सभी दर्शकों को हरिओम, जय श्री राम। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मंत्र जाप के नियम, कि मंत्र जाप के समय, साधना करते समय कौन-कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो जो गुरु के सानिध्य में मंत्र जाप करते हैं उनको पता होता ही है, परंतु हिंदू सनातन धर्म में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी व्यक्ति को गुरु न मान के इस परमपिता परमात्मा को ही गुरु मानते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चलते हैं। तो आज मैं कुछ नियमों को बताने जा रहा हूँ। तो नियमों को के अनुसार आप मंत्र जाप करना। अधिक से अधिक जितने नियम बताए गए हैं, यदि पूरे आप पालन नहीं कर पाए, जितने मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं उतने नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी साधना सफल हो। शुद्धता, सुरक्षा, वायु, प्रकाश, एकांत और निर्विघ्नता आदि की व्यवस्था देखकर ही स्थान चयन करना चाहिए। अर्थात जो भी आप स्थान चयन करो पूजा के लिए, वो ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो क्या एकांत है, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था कैसी है, वायु की व्यवस्था कैसी है और सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, वहाँ ज़्यादा आना-जाना न हो, एकांत स्थान हो, घर में भी हो तो भी एकांत स्थान हो। और ये ध्यान देना चाहिए कि यदि संभव हो सके, जो साधना का समय है, वो एक रहे। अर्थात यदि आप सुबह प्रतिदिन 5 बजे साधना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो कोशिश करें कि 5 बजे ही करें। यदि आप कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी 7 बजे ऐसे करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना कि एक ही समय निर्धारित करने से होता है। और जहाँ तक स्थान की बात है, यदि स्थान भी एक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगला है, जब साधना में आप बैठते हैं, आसन में बैठने से पूर्व आपको सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि बीच में न उठना पड़े। जैसे आपको यदि आचमन वगैरह करना है, तो जल की व्यवस्था साथ होनी चाहिए, या आपने जोत लगानी है, घी की व्यवस्था पहले से पास में होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि बैठने के बाद बार-बार न उठना पड़े और शरीर पर न्यूनतम 1 अधोवस्त्र, दूसरा उपवस्त्र होना पर्याप्त है गर्मी के दिनों में, और सर्दी के दिनों में आप गर्म कपड़े पहन सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप कम कपड़े, 1 या 2 वस्त्र का विधान है। वैसे तो गृहस्थी जीवन में आपको जैसा उचित लगे ऐसा कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जितने नियम पुगा सकते हैं उतना पुगा लेना चाहिए। यदि नियम नहीं पुगते हैं, कम से कम परमात्मा का नाम तो फिर भी लेना ही चाहिए। हाँ, यदि नियमों के अनुसार करेंगे तो सोने पे सुहागा है। अगला है कि मंत्र का जो उच्चारण है, वो पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए। गति बेशक धीमी हो, ध्यान रखना। मंत्र जाप की गति बेशक धीमी रहे और उच्चारण दोष रहित होना चाहिए। उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है, कुछ लोग मंत्र इतने तेज़ करते हैं संख्या बढ़ाने के चक्कर में, और मंत्र ही पूरा स्पष्ट सुनाई नहीं देता कि मंत्र क्या है, यदि आप बोल के कर रहे हैं। यदि आप मानसिक जाप कर रहे हैं, तो भी मानसिक रूप से जो उच्चारण है, वो भी क्लियर होना चाहिए। और साधना के समय में सदैव साफ, स्वच्छ और धुले हुए वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। गंदे कुचैले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। जप करते समय अपनी चित्तवृत्ति को अपने इष्ट देवता पर ही स्थिर रखें। अपने चित्तवृत्ति को इधर-उधर न घूमने दें। जप करने से पूर्व यथाविधि अपने इष्ट देव की भी पूजा करनी चाहिए। अर्थात यदि आप भगवान शिव को इष्ट देव मानते हैं और आप किसी अन्य मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कुछ माला आपको भगवान शिव की भी करनी चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु को इष्ट मानते हैं और मंत्र जाप साधना जिस साधना के लिए आप कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु की भी कुछ माला करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी साधना आप करने जा रहे हैं, साधना के मंत्र के अलावा अपने इष्ट देव के मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए, भले ही कम करें। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है, जहाँ सामूहिक साधना होती है, बहुत से लोग इकट्ठे साधना करते हैं, वहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा आवागमन जहाँ पर हो,
वहाँ पर आप डिस्टर्ब ना हो रहे हों, पहले से एकांत में बैठ जाएँ और जो माला है, माला कपड़े में, गोमुखी में रखकर जपनी चाहिए। वैसे तो माला गोमुखी में रखकर जपने का ही ज़्यादा विधान है, परंतु फिर भी यदि कोई देख ना रहा हो, उस समय तो आप बिना गोमुखी के मंत्र जाप कर सकते हैं, परंतु जहाँ पर कोई देख रहा हो, इवन क्या घर पे भी जब आप अपने घर के मंदिर में जाप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर के और भी मेंबर्स होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि गोमुखी अर्थात एक वस्त्र होता है, जो माला को ढकता है, उसके उसका प्रयोग करते हुए मंत्र का जाप करना ज़्यादा अच्छा होता है। अनुष्ठान के प्रारंभ में जप संबंधी जैसा संकल्प लिया गया हो, अर्थात जिस समय आपने कोई अनुष्ठान करना है, कोई साधना करनी है, जैसे आपने कोई संकल्प लिया कि मैं इस मंत्र का सवालक्ष मंत्र जाप करूँगा, तो वो जो संकल्प है, जो आपने पहले दिन मन ही मन लिया है, वो संकल्प बार-बार दोहराते रहें। प्रतिदिन उस संकल्प को दोहराते रहें और मंत्र का जाप करते रहें। और जब वो मंत्र पूर्ण हो जाए, जब आपका साधना पूर्ण हो जाए, उस मंत्र की संख्या तो आपने पता ही है कितनी है, उसका हवन कराना भी अनिवार्य है। दशमांश हवन होता है, दशमांश आहुति दशमांश आहुति का हवन अवश्य करवाना चाहिए। प्रतिदिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर नियमित रूप से मंत्र जाप करना चाहिए। अर्थात मंत्र जब जाप करें तो कोशिश करें कि नहा धो करके सुबह करें और यदि जितना मंत्र जाप करते हैं, यदि मंत्र संख्या भी बराबर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे पहले मैंने बताया था, तो मंत्र जपने का स्थान निश्चित हो ज़्यादा अच्छा है, मंत्र जपने का समय भी निश्चित हो ज़्यादा अच्छा है और मंत्र जपने की यदि संख्या वो भी निश्चित हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कोशिश करते रहना चाहिए कि मंत्र जब जपते हैं, मन ही मन में मंत्र जपें, होंठ हिलते रहें पर कोई यदि पास बैठा हो उसको भी सुनाई ना दे। होंठ ज़रूर हिलते रहें, क्योंकि होंठ हिलने का मतलब ये है कि ये मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु एक समय बाद आपको आदत पड़ जाएगी, आपको आपको होंठ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मानसिक जाप हो जाएगा। अच्छा, माला जप में दिशा का भी विशेष महत्व है। जैसे सुबह के समय आप ब्रह्म मुहूर्त के समय जाप करते हैं तो आपका मुँह पूर्व में होना चाहिए। शाम के टाइम जब जाप करते हैं तो आपका मुँह पश्चिम में होना चाहिए। हाँ, यदि घर में मंदिर है या मंदिर में आप जाप कर रहे हैं, फिर आपका मुँह परमात्मा की तरफ, देवताओं की मूर्ति की तरफ ही होना चाहिए। फिर आपको दिशा का विचार नहीं करना चाहिए। दिशा का विचार केवल तब करें जब आस-पास कोई मंदिर ना हो, कोई मूर्ति ना हो। अनुष्ठान के रूप में की जाने वाली विशेष साधना के संदर्भ में सात्विक विचारधारा, रहन-सहन एवं भोजन संबंधी कुछ पूर्णतया सात्विक ही होना चाहिए, हर चीज़ सात्विक होनी चाहिए। इन दिनों में नॉन-वेज का परित्याग अवश्य है, नॉन-वेज बिल्कुल प्रयोग नहीं करना और साधना के समय में यदि आप उन दिनों में व्रत रख सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है और अपने विचारों की भी शुद्धि रखनी है। अगला है, मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व देवता का आह्वान ज़रूर करना चाहिए, अर्थात भी जिस भी देवता के निमित्त आप जाप कर रहे हैं, आपको आह्वान करना चाहिए कि हे देवता, हे देव। उदाहरण के लिए यदि आप भगवान कृष्ण का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको आह्वान करना होगा कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, मैं आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आइए इस मंत्र को स्वीकार कीजिए। यदि आप भगवान राम के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको भगवान राम का आह्वान करना है। वैसे तो परमात्मा एक ही हैं। शास्त्र कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो तो है ही नहीं। पर अलग-अलग समय में, अलग-अलग काल परिस्थिति में परमात्मा ने अलग-अलग रूप धारण किए हैं। तो परमात्मा का हर रूप आदरणीय है, परमात्मा का हर रूप पूजनीय है। आप किसी भी रूप में पूज लो, उस परमात्मा को ही मिलना है, उस परमात्मा को ही प्राप्त होना है। अलग-अलग कार्यों के लिए परमात्मा ने अलग रूप धारण किए हैं, तो साधना भी इसी कारण से अलग-अलग ही है। हमारी इस हिंदू संस्कृति में, हिंदू सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने इस बात को पहचाना कि एक वृक्ष जिसकी जड़ से निकलने के बाद तना है, तने के ऊपर शाखाएँ हैं, ऊपर छोटी शाखाएँ हैं, फिर उसके ऊपर पत्ते हैं, अर्थात वृक्ष
तब जाके पूर्ण बनता है जब उसमें सभी को जोड़ दिया जाए। यदि अकेले पत्ते को देखें तो वो पूर्ण वृक्ष नहीं है, केवल जड़ को देखें तो भी पूर्ण वृक्ष नहीं है, केवल तना को देखो तो पूर्ण वृक्ष नहीं है। पूर्ण वृक्ष में जड़, तना, उसके बाद छोटे तने, टहनियाँ, पत्ते आदि सभी फल, फूल सब मिलाकर के पूर्ण वृक्ष बनता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के भी अनेक रूप, अनेक अंश हैं, उन सभी को मिलाकर के ही परम शक्ति बनती है। इसलिए मन में शंका न करें कि हिंदू धर्म में अनेक देवता हैं। देवता तो अनेक हैं, पर उस परमात्मा के ही अंश हैं। देव परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा ने अलग-अलग कार्यों के लिए, सृष्टि की रचना के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने अलग-अलग रूप धारण किए हैं। इसलिए इसलिए ही हमारा हिंदू सनातन श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने इसको पूरी जड़ से पकड़ा है और किसी भी धर्म में इस बात को वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए कि परमात्मा के अंश भी हैं। आगे हम बात कर रहे थे, जब प्रारंभ करने से पूर्व साधना विधि अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए। पहले से सीख ले ज़्यादा अच्छा है, और यदि कोई कठिनाई आए तो गुरु से उसका परामर्श कर सकते हो। अच्छा, भोजन के रूप में आपको ध्यान देना होगा कि शुद्ध भोजन ग्रहण करें, और जो भोजन करें उससे पहले उस देवता को भोग जरूर लगा लें जिस देवता की आप साधना कर रहे हो। साधना के दिनों में भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, सत्संग, गुरु सेवा, परोपकार, मौन, स्नान, देव दर्शन, इष्ट साधना, जप के प्रति आस्था, शुद्ध उच्चारण, संतुलित स्वर आदि का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार से मैंने अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा कुछ पुस्तक की मदद से जो पुस्तकें बाज़ार में आती हैं उनमें जो नियम लिखे हुए थे उनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। आप इनको सुनना और नियमों के अनुसार जप करना, तप करना। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपकी साधना सफल हो, ऐसी कामना करता हूँ। हरि ओम, जय श्री राम।